हाय गाइस। आफ्टर हॉलीडे कल हमारा एक्सपायरी का दिन है। तो एक्सपायरी के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट हमें कौन सी मूव एक्सपेक्ट करता है ये हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग निफ्टी फ्यूचर का चार्ट अगर देखते हैं तो हमें एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है कि लास्ट 9 दिनों से मतलब 12 अप्रैल से निफ्टी फ्यूचर कोई भी 15 मिनट का कैंडल जो भी 15 मिनट का कैंडल बना है लास्ट 9 या 10 डे से, तो वो कैंडल 12,250 के नीचे क्लोज होके फॉलोअप कैंडल नहीं बना है। यहाँ पे एक बार 250 के पीछे नीचे कैंडल क्लोज हुआ था, लेकिन फॉलोअप कैंडल ने उसका लो ब्रेक ना करते हुए फिर से अपसाइड दिया। सेकंड टाइम हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उस टाइम भी 250 के नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन फॉलोअप कैंडल नहीं बना। अगर हम लोग थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कि 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो लास्ट 10 डेज से कोई भी कैंडल 250 के नीचे मतलब 14,250 के नीचे क्लोजिंग मिला नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि कल ओपनिंग के बाद या कोई दिन में कभी भी कोई भी 45 मिनट का कैंडल अगर 12,250 के नीचे क्लोज हो जाता है तो हमें निगेटिव ट्रेंड वहां से मिलेगा। तो ये नेगेटिव ट्रेंड अगर यहाँ से चालू हो जाता है तो हमें नीचे कहाँ तक ये ट्रेंड ओपन हो जाता है, तो नीचे ये ट्रेंड हमें फर्स्ट ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट 14,180 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमें मिलेगा सेकंड टारगेट हमें नियर अबाउट 14,000 तक ये हमें डाउन साइड ओपन कर देता है। तो अगर 250 का लेवल नीचे डाउन हो जाता है तो हमें नियर अबाउट 200 टू 200 पॉइंट का डाउन साइड टुमारो एक्सपेक्टेड है। लेकिन कंडीशन है कि 15 मिनट या 45 मिनट का कोई भी कैंडल या हावरली कैंडल 250 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ही ये डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग अपसाइड का व्यू चेक कर लेते हैं तो हमें दिखाई देगा कि जब तक ये मैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है जो हमें यहाँ पे 2 टाइम्स रेजिस्टेंस मिला है। एक तो 407 जो हमें 2 दिन पहले का रेजिस्टेंस था 14,407 का, और यस्टरडे भी एक बार हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है जो बाउंस बैक दिया था। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आया 14,412 का। तो ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें अपसाइड मिलेगा नहीं। तो हमें कल एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि इसके दो बीच में मतलब 14,012 और 250 के बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करते तो हमें कोई भी मूव मिलना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है या कोई भी कैंडल ब्रेक कर देती है, 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करके फॉलोअप कैंडल आ जाती है, तो ऊपर के साइड में हमें नियर अबाउट 200 पॉइंट का अपसाइड एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा जो यस्टरडे का हाई है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई, वो आएगा नियर अबाउट 14,527 तक, और सेकंड टारगेट हमें मिलेगा 14,628 का। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल राइट डाउन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 14,381, सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगा 14,475, थर्ड मिलेगा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है 14,527। आप रेफरेंस के लिए ये लेवल नोट कर सकते हैं। सेम मैंने डाउन साइड सपोर्ट का भी लेवल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप डाउन साइड का सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। 14,180 ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। सेकंड लेवल है हमारा सपोर्ट के लिए 14,080 का, और ये थर्ड जो सपोर्ट लेवल है मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा 13,985 का।
अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर से हमें 100 या 100.50 का हमें डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। तो आप यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कल के ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में नोट डाउन कर सकते हैं। सेम हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि ऑप्शन के डाटा के हिसाब से 31,000 एक हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल साइकोलॉजिकल 31,000 ये अगर ब्रेक कर देता है, मींस अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम लोग देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे में हमें ये लेवल ब्रेक किया था और लो मिला था हमें 30,922 का। अगर ये लेवल हमें ब्रेक करके होल्ड करता है डाउन साइड में तो हमें डाउन साइड एक्सपेक्टेड है नियर अबाउट फर्स्ट टारगेट आएगा हमारा 30,450 का, यह हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा। और सेकंड टारगेट हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा, सेकंड टारगेट हमें नियर अबाउट 30,000 के करीब मिलेगा। तो ये दो लेवल हमें एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट टारगेट आएगा हमारा 30,450 का, सेकंड टारगेट हमें नियर अबाउट 30,000 के करीब आएगा, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल आएगा ऑप्शन के डाटा के हिसाब से। और थर्ड एंड लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 29,660 का। तो ये ऐसे 3 सपोर्ट लेवल हमें कल के सेशन के लिए एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल मेंशन किया है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 30,870, सेकंड सपोर्ट लेवल रहेगा 30,450, थर्ड सपोर्ट लेवल रहेगा 30,138 और लास्ट रहेगा हमारा 29,666। तो ये अगर यस्टरडे का लो ब्रेक कर देता है तो ये हमें ये लेवल एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग अपसाइड के हिसाब से देखेंगे तो हमें अपसाइड में जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तो हमें ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 31,440 का, यह हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसके बाद में हमें 1,000 अगर ये क्रॉस कर देता है तो 1,000 पॉइंट अपसाइड का मूव एक्सपेक्टेड है। तो कल के लिए हमें ये क्रॉस कर देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा जो यस्टरडे का हाई था नियर अबाउट 31,770 और सेकंड टारगेट आएगा 31,970 का। ये दो टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है अपसाइड में। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल राइट डाउन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 31,470 के करीब, सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 31,776, थर्ड रेजिस्टेंस आएगा 31,970 और लास्ट टारगेट आएगा हमारा 32,170 का। तो ये आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो हमें दिखाई देता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि ये डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर लो फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको कि ये फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो और कोई भी हाई लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया है और लो ब्रेक करते जा रहा है। तो यहाँ पे एक हमें लो बना है और ये लो बनने के बाद हमें रिवर्सल मिला था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड आए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम लोग अभी अपसाइड में जाना चाहिए। हमारा मूव डिलीवरी में शॉर्ट टर्म बेस मतलब नेक्स्ट वीक या 2 वीक के लिए हमें अपसाइड का मूव मिलना चाहिए जो हमें नेक्स्ट हाई बनाने के लिए मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है मेजर नेक्स्ट वीक के लिए हमें पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है। अगर ये लो हमारा सस्टेन रहता है तो हमें यहाँ से पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है। सेम हम निफ्टी में भी सेम डाउ थ्योरी से हिसाब से लोअर लो का फॉर्मेशन बना है। अगर हम निफ्टी का भी डेली चार्ट देखते हैं तो वहां पे भी हमें लास्ट लो बना था, यहाँ पे ये लो अभी तक प्रोटेक्टेड है। यस्टरडे भी ये लो ब्रेक हुआ नहीं था। तो हमें अगर ये लो प्रोटेक्टेड रहता है तो नेक्स्ट वीक भी हमें यहाँ पे जैसे कि ये हाई के बाद में दूसरा हाई एक बनाना का एक्सपेक्टेड है, बनाने का एक्सपेक्टेशन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक यहाँ पे भी पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है कि ये लो हमें ब्रेक नहीं होना चाहिए।
अगर हम लोग विक्स देखेंगे तो विक्स के हिसाब से हमें वॉलेटिलिटी एक लिमिटेड इसमें ही दिखाई दे रही है कि लास्ट 10 डेज से विक्स ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। ये लेवल आ रहा है नियर अबाउट 23.32 का। तो ये लेवल लास्ट 10 डेज से ब्रेक नहीं हो रहा है। जब तक ये लेवल के ऊपर जाते नहीं है तो हमें हाई वॉलेटिलिटी या एग्रेसिवली डाउन साइड नहीं मिलेगा। हम लोग जब तक ये लेवल के नीचे ही है तो हमें जो भी डाउन साइड मिलेगा वहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अगर ये लेवल हम लोग ब्रेक कर देते हैं और ऊपर की साइड होल्ड करते हैं तो ही हमें एग्रेसिव डाउन साइड या फास्ट मूवमेंट डाउन साइड में मिलेगा। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर में विक्स है, तो हमें यहाँ से रिवर्सल ही एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग डाउ का चार्ट देखते हैं तो डाउ के चार्ट में भी हम लोग देखेंगे कि हायर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डाउ यहाँ से देखिए आप, ये हाई ब्रेक करने के बाद ये हाई के ब्रेक करने के बाद ये हाई हुआ, नेक्स्ट हाई बना, और कोई भी लो ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है। मतलब हायर हाई फॉर्मेशन बनता जा रहा है। अभी भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हाई बना था लेकिन अभी भी प्रीवियस लो प्रोटेक्टेड है, प्रीवियस लो अभी भी ब्रेक नहीं है। डाउ का भी जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है डाउ। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है और हमारा इंडिकेशन जो डाउ थ्योरी के हिसाब से बता रहा है तो वो भी हमें पॉजिटिव बताता है। देखते हैं कल की एक्सपायरी में मूवमेंट कैसा बनाता है। हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है कि कंडीशन हमारा एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग कल का ट्रेड ले सकते हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी भी है कि अगर गैप अप हो जाता है ये रेजिस्टेंस के लेवल के पास और यहाँ से नीचे आना चालू हो जाता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस के पास गैप अप होता है और यहाँ से ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं करता है तो आप लोग डाउन ट्रेंड ले सकते हैं। सेकंड मूवमेंट ऐसा भी बन सकता है कि 250 के नीचे यस्टरडे का जो लो है हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, ये गैप डाउन होने के बाद अगर ये प्रोटेक्ट होता है 250 के ऊपर ही हमें कैंडल क्लोज देता है 45 मिनट का, तो हम लोग यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग एक दोनों भी साइड के ट्रेड, लेकिन आपको पहले 15-20 मिनट्स या 30 या 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन आपको ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो आप कल के लिए ये लेवल्स और इस जो डायरेक्शन है आप ये डाटा आपके ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।